हेलो डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारा ये फार्माकोलॉजी का फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल का ये लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन का मतलब होता है किसी भी ड्रग को बॉडी से बाहर निकलना। किसी भी ड्रग को बॉडी से बाहर निकलने को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। तो एक बार हम अपने बोर्ड पे देख लेते हैं एक्सक्रीशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, और ये भी देखेंगे हम किस किस रूट को फॉलो करके हमारा ड्रग बॉडी से बाहर निकलता है। जैसे बहुत सारे ड्रग जो ऐसे होते हैं जो हमारे यूरिन के माध्यम से बाहर निकलते हैं, बहुत सारे ड्रग ऐसे होते हैं जो हमारे स्टूल के माध्यम से बाहर निकलते हैं, बहुत सारे ड्रग ऐसे होते हैं जो हमारे स्किन से बाहर निकलते हैं। हमारे स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उस पोर्स से बाहर निकलते हैं। और बहुत सारे ड्रग ऐसे होते हैं कि कभी कभी मिल्क से भी बाहर आ जाते हैं। जो माता अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो मिल्क के माध्यम से बहुत सारे ड्रग बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से रूट हैं जिसको फॉलो करके ड्रग हमारा एक्सक्रीट होता है? एक्सक्रीशन का मतलब ड्रग का बॉडी से बाहर निकलना। यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिखा है। एक्सक्रीशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ बॉडी। जो एक्सक्रीशन है हमारे बॉडी का एक प्रोसेस है, इन विच ड्रग और मेटाबोलाइट रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जो हमारा एक्सक्रीशन है हमारे बॉडी का एक प्रोसेस है जिसके द्वारा बॉडी हमारे किसी भी मेटाबोलाइट को या तो किसी भी ड्रग को जब वो अपना एक्शन दे के खत्म हो जाता है तो उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर कोई ड्रग हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा हमको बहुत सारा साइड इफेक्ट आएगा, टॉक्सिक इफेक्ट काज करने लगेगा। इसलिए ड्रग को अपना एक्शन देने के बाद बॉडी से बाहर निकलना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हमने अपने अगले पॉइंट में दिखाया है देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सक्रीशन। जो बेटा एक्सक्रीशन होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक रीनल एक्सक्रीशन होता है, एक नॉन रीनल एक्सक्रीशन होता है। रीनल एक्सक्रीशन के नाम से लग रहा है कि इसमें किडनी इन्वॉल्व होगी। रीनल का मतलब किडनी, ऐसा एक्सक्रीशन जो किडनी के बाहर निकलता है, किडनी को फॉलो करके बाहर निकलता है यूरिन के माध्यम से, उसको कहते हैं रीनल एक्सक्रीशन। और किडनी को छोड़कर किसी भी ऑर्गन से अगर ड्रग बाहर निकल रहा है तो उसको कहेंगे नॉन रीनल एक्सक्रीशन। यहाँ पे देख लीजिए रीनल एक्सक्रीशन में लिखा है किडनी आर मेन ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। रीनल एक्सक्रीशन में जो हमारा किडनी होता है वो मेन ऑर्गन होता है एक्सक्रीशन का, और एंड द एक्सक्रीशन इज डन थ्रू किडनी। और जो एक्सक्रीशन होता है किडनी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद अगर नॉन रीनल एक्सक्रीशन में देखा जाए तो नॉन रीनल एक्सक्रीशन में क्या है, किडनी को छुड़ाकर किसी भी ऑर्गन से अगर ड्रग बाहर निकलता है तो उसको हम नॉन रीनल एक्सक्रीशन कहते हैं। जैसे हमारा हो गया, यहाँ पे देख लेंगे आप, इंटेस्टाइन से भी बाहर निकलता है हमारा ड्रग, लंग से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, इसके बाद स्वेट्स ग्लैंड से निकलता है। स्वेट्स ग्लैंड क्या होते हैं? जिससे हमारे पसीने बाहर आते हैं। ये आपको क्लियर हो गया कि रीनल एक्सक्रीशन किसे कहते हैं और नॉन रीनल एक्सक्रीशन किसे कहते हैं। रीनल एक्सक्रीशन थ्रू द किडनी, जो किडनी की सहायता से बाहर निकलता है उसको रीनल एक्सक्रीशन कहते हैं। किडनी को छुड़ाकर या तो लंग से निकल रहा है, चाहे इंटेस्टाइन से निकल रहा है, चाहे सलाइवरी ग्लैंड से निकल रहा है, वो सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे? नॉन रीनल एक्सक्रीशन। नॉन रीनल का मतलब विदाउट किडनी, बिना किडनी के जो निकल रहा है बाहर। किडनी को छोड़कर जितने ड्रग निकलते हैं दूसरे ऑर्गन से निकलते हैं उसको नॉन रीनल एक्सक्रीशन कहते हैं। और जो हमारा लास्ट एक पॉइंट है यहाँ पे लिखा है इट इज द लास्ट स्टेप ऑफ फार्माकोकाइनेटिक। हमने फार्माकोकाइनेटिक पढ़ा था। फार्माकोकाइनेटिक में 4 चीज पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म। सबसे लास्ट स्टेप जो है एक्सक्रीशन का है। तो सबसे लास्ट स्टेप वाला हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सक्रीशन। वही पॉइंट मैंने यहाँ पे दिखाया है, इट इज द लास्ट स्टेप ऑफ फार्माकोकाइनेटिक। जो एक्सक्रीशन है ये हमारे फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल का सबसे लास्ट स्टेप है। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। जो ड्रग एक्सक्रीट होता है, जो ड्रग हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, वो किस किस रूट को फॉलो करके बॉडी से बाहर निकलता है। मैंने यहाँ पे दिखाया है यूरिन से हमारे बॉडी से बाहर निकल सकता है, कोई भी ड्रग हमारे यूरिन के माध्यम से बाहर निकल सकता है, या तो मिल्क के माध्यम से बाहर निकल सकता है। मिल्क के माध्यम से बहुत सारे ड्रग ऐसे होते हैं जो मिल्क में आ जाते हैं बहुत आसानी से और मिल्क के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, और छोटे बच्चों की बॉडी में जाने के डर होते हैं। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो स्किन से स्वेट्स ग्लैंड होते हैं। स्वेट्स ग्लैंड मतलब जो स्पोर्स होते हैं हमारे स्किन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे पसीने निकलते हैं। तो बहुत सारे ड्रग उस पसीने वाले जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसी स्पोर्स से भी बाहर निकलते हैं। स्किन से भी कुछ ड्रग बाहर निकलते हैं। इसके बाद हमारा सलाइवरी एक्सक्रीशन। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड से बाहर निकलते हैं, सलाइवा से एक्सक्रीट होकर उससे बाहर निकल जाते हैं। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो हमारे फेस पे भी बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, फेस से भी बाहर निकलते हैं। और लास्ट हमारा लंग, बहुत सारे ड्रग ऐसे भी होते हैं जो लंग से भी बाहर निकलते हैं।
कुल मिला जुला के आपके ड्रग को बाहर निकलना ही है, चाहे वो किडनी से निकले चाहे किसी ऑर्गन से निकले। अगर हमारे बॉडी में वो ड्रग रहता है हमको टॉक्सिक इफेक्ट मिलता है जो कि बहुत घातक हो सकता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एक्सक्रीशन। हमारे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे ड्रग के एक्सक्रीशन को अफेक्ट करते हैं, दैट मीन्स ड्रग को बाहर निकलने से रोकते हैं, या तो बढ़ा देते हो बहुत जल्दी ड्रग बाहर निकल जाए या तो जल्दी ना निकले। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, इसमें मैंने सबसे पहला फैक्टर दिखाया है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। फिजियोकेमिकल को जब आप देखेंगे, फिजियो मतलब फिजिक्स और केमिकल मतलब केमिस्ट्री। फिजियोकेमिकल में हमारा पहला मॉलिक्यूलर वेट, दूसरा है लिपिड सॉल्युबिलिटी, फिर है ब्लड फ्लो, फिर यूरिनरी पीएच, फिर एज, फिर डिजीज स्टेट। ये सब क्या हमारे फैक्टर हैं। पहला हमारा फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी में मॉलिक्यूलर वेट। जिस ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होता है उसको बॉडी से निकलने में उतनी प्रॉब्लम आती है, और जिस ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो आसानी से बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसके बाद आता है लिपिड सॉल्युबिलिटी। जितने लिपिड सॉल्युबल ड्रग हैं वो हमारी बॉडी से जल्दी नहीं निकल पाते हैं, और जितने वाटर सॉल्युबल ड्रग हैं वो हमारी बॉडी से बहुत आसानी से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद ब्लड फ्लो जितना ज्यादा होगा उतना आसानी से हमारा बॉडी से बाहर ड्रग निकलेगा। अगर ब्लड फ्लो स्लो होता है हमारा ड्रग आसानी से निकल नहीं पाता है। ये हमारे टोटल पॉइंट हो गए। एज हो गया हमारा। एज क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं इसमें ड्रग थोड़ा सा स्लो निकलता है बॉडी से बाहर, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। जबकि थोड़ा से ज़्यादा यंग एज में जो होते हैं उसमें मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो ड्रग का एक्सक्रीशन भी फास्ट होता है। मैंने एक छोटे से लेक्चर में ये सारी चीज़ें समझाया है। आपके डी फार्मा के लिए इतना इनफ है। आप लोग इसको डिफिनेशन को लिख लेंगे, अपने कॉपी पे उतार लेंगे। आशा करते हैं आपको चीज़ें सही से समझ में आई होंगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं और आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो ला सकूँ। थैंक यू।